मालिक की प्यारी साथ संगत जी, आज की वाणी फिर से पलटू साहब की है। बड़ी गहरी वाणी है, बड़े विचार के साथ, बड़ी सोची के साथ, मालिक की मर्जी के साथ ही इसका थोड़ा बहुत खुलासा किया जा सकता है। समझने के लिए हमें अपने आप को संतों, अपने गुरुओं के हुक्म में चलकर उस वचन बंदगी को निभाएंगे। सही मायने में तो ये सभी तभी समझ में आएगी। वाणी में आप कहते हैं, सुरत सुहागन उलट के मिली शब्द में जाए, मिली शब्द में जाए कंत को बस में कीना, चले नसीब का जोर जाए जब शक्ति लेना। बड़ी गहरी बात है कि जब ये सूरत यानी कि हमारी आत्मा वापिस सुखमन के रास्ते होते हुए आँखों के बीच में जब अपने 10वें द्वार के पास जाती है और उस परमात्मा को अपने भक्ति के बस में कर लेती है, तो फिर परमात्मा भगत के बस में हो जाता है, सदा उसके कहने के अनुसार चलता है। ठीक है, हम वाणी का विचार कर रहे हैं, मगर यह मार्ग इतना सहज नहीं है। इसको समझने के लिए फिर विनती करी जा रही है कि हमें अपने आप को उस सच्ची भक्ति, सच्ची युक्ति के साथ जोड़ना होगा। आप कहते हैं, सुरत सुहागन उलट के मिली शब्द में जाए। सुरत सुहागन यानी कि यह जब आत्मा है, ये सुहागन तभी हो सकती है जब ये अपने असल पति यानी उस परमात्मा से जाकर मिले। और जब वो उस परमात्मा से जाके मिले, आप जिक्र कर रहे हैं उस शब्द से जाकर जब ये जुड़ेगी, जब मिलेगी, तब ये सुहागन हो सकती है। और फिर जब ये शब्द में जाके अपने आप को लीन करेगी, मिलाएगी, तो कंत को बस में कीना यानी कि आप इस शब्द को, उस परमात्मा के उस रूप को यानी उस परमात्मा को अपने बस में कर लेती है। आम भाषा में हम सुनते हैं, भगत के बस में है भगवान। जब जीव आत्मा अपने सतगुरु के बताए हुक्म के अनुसार चलता है, उसके हुक्म में रहता है, उसके भाने में रहता है, जैसे उन्होंने हमें समझाया है वैसे उस भक्ति को निभाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि यह हमारी जो कॉन्सेंस है, हमारी जो सोल है, वो 9 के 9 द्वारों से सिमटती हुई आँखों के पीछे आनी शुरू हो जाती है। और जब वो वहाँ आती है तो उसका मिलाप शब्द सतगुरु के साथ होता है। हुक्म मानने के ऊपर हमने रामायण भी देखी है, रामचरितमानस भी सुनी है। भिलनी के गुरु थे मतंग ऋषि। आप मालिक की बड़ी प्रेमिका थी और गुरु की बहुत उच्च कोटि की सेवक रही। तो उनके सतगुरु यानी कि मतंग ऋषि ने आपको एक हुक्म दिया। आपने कहा कि आप रोज़ बुहारे मालिक के आने का इंतज़ार करें और उनका मार्ग कांटों से हटाकर फूलों से भरें। एक दिन प्रभु राम आपके दरवाजे आएंगे। हम सभी जानते हैं, आपने हुक्म की पालना की तो परमात्मा को उनसे मिलने आना पड़ा। ये सिंबॉलिक है, लेकिन असल क्या है? वो कांटे हैं हमारे कर्मों के, हमारे अवगुणों के, और वो फूल हैं हमारी सिमरन,
हमारा प्रेम। वो सतगुरु है हुक्म, और वो राम है शब्द। इस चीज़ को हमें बड़े ध्यान से समझना है कि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं, और भक्ति जिसकी भी कर रहे हैं उसकी क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हमारा लक्ष्य सांसारिक भौतिक सुख है? क्या हमारा लक्ष्य संसार का मान सम्मान, परिवार का प्रेम मोह है? ये बड़ा सोच विचार करके हमें समझना है कि हम भक्ति क्यों करते हैं। आम दुनिया में हम देखते हैं सब किसी न किसी की भक्ति में लगे हैं, लेकिन संत महात्मा हमें एक ही भक्ति की ओर इशारा करते हैं, वो है नाम की कमाई, यानी उस शब्द की कमाई, उस धुन की कमाई। आगे कहते हैं, चले न शिव का जोर जाए जब शक्ति लेना। भगवान शिव की अर्धांगिनी का नाम शक्ति था या सती था। जब शक्ति जाकर शिव से मिलती है तभी वो पूर्ण है, ये तो हम भी जानते हैं। और जब वो जाके उसमें समा जाती है तो वो एक है। नाम में ठीक है हम अलग अलग कह देते हैं, शिव शक्ति भी कह देते हैं, शक्ति शिव भी कह देते हैं, मगर वो एक ही है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा दोनों एक पहलू के दो हिस्से हैं। सिर्फ पहचान का फर्क है, हमारी अज्ञानता का फर्क है, समझ का फर्क है। जब हम अपने आप को जागृत करना शुरू करेंगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे। गुरु ने जो हमें युक्ति दी है ना, वो अपने आप को पहचानने की दी है। परमात्मा को पहचानने की ताकत हमें नहीं है। परमात्मा अपनी पहचान हमें स्वयं देंगे जब हम अपनी खुद की पहचान कर सकेंगे। अक्सर बाबा जी सत्संग में भी फरमाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, कि भाई अपनी पहचान होगी तब परमात्मा की पहचान कर पाएंगे। हमने जितनी भी सिमरन भजन भक्ति करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान के लिए करनी है। परमात्मा की पहचान कर सके हम इतने समर्थ नहीं है, इतना समर्थ हमारे अंदर नहीं है। फिर आगे कहते हैं, फिर शक्ति ना रही मिली जब शिव से जाए। अब देखो वही बात हुई कि जब ये आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हुई, यानी उस शब्द से जाके जुड़ी, तो फिर ये आत्मा और शब्द अलग नहीं रहे, दोनों एक हो गए। कबीर साहब कह रहे हैं कि हम वासी उस देश के, यानी उस देश में का कुछ इशारा दे रहे हैं। कहते हैं हम वासी उस देश के जहाँ जात बरन कुल ना है, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा ना है। इसके बारे में अगले मैसेज में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन आज के हिसाब से इतना ही कहेंगे कि जब ये आत्मा जाके उस शब्द में विलीन होगी, उसमें जाके मिलेगी, तो अपना रूप बोल के उसी का रूप बन जाएगी, यानी शब्द का ही रूप बन जाएगी, और अपने असल को पाएगी, और ये सदा के लिए सुहागन हो जाएगी। हजूर कहा करते थे कि भाई उस परमात्मा को पाके ही ये सुहागन हो सकती है। पीर सच्चे थे सदा सुहागन, कि अपने असल को पाके, अपने असल मालिक को पाके ही सुहागन हो सकती है रूह। सहजो भाई भी कहती हैं इस बात को कि भाई ऐसे कसम के लिए क्या रोना जिसने नित मर जाना है। मैं तो ऐसा चूड़ा पैरूंगी मेरा चूड़ा अमर हो जाए, यानी मैं ऐसे अपने असल स्वामी से जाके मिलूंगी जो कभी ना मरता है ना कभी पैदा होता है। फिर आगे कहते हैं पलटू साहब, अपने मन के फेर और ना दूजा कोई, शिव भी ना रहे शक्ति से
शिव होई। आप कितना गूढ़ करके और सिंपल भी कर रहे हैं कि जब शक्ति और शिव मिले तो शिव शिव नहीं रहे, शक्ति शक्ति नहीं रहे, दोनों एक हो गए। अपने मन के फेर और ना दूजा को। अगर हमने कुछ करना है, उसको असल को समझना है, तो आप समझा रहे हैं कुछ नहीं बदलना, सिर्फ इस मन की अवस्था को बदलना है, इस मन की चाहतों को बदलना है। जब ये मन दुनिया के भौतिक चीज़ों को मांग रहा है तब तक ये दुनियादार है, मनमुख है। तभी अंतर में भक्ति करनी शुरू करेगा, असल की पहचान करनी शुरू करेगा। बाबा जी भी समझाते हैं, उन्हें गुरमुख करार कर दिया जाता है या मालिक का प्यारा करार कर दिया जाता है। तो कुछ नहीं बदलना। साईं नायक जी भी बाबा बुल्ले शाह को समझाते हैं। बाबा बुल्ले शाह जी ने अपने गुरु से पूछा कि रब कैसे पाया जा सकता है, कैसे मिलेगा। अब बड़े एक लफ्ज़ में समझा देते हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं करते। आप कहते हैं रब दा भी की पाणिया बुलिया, इत्थे पुटना इत्थे लाना बुलिया। सिंपल। दुनिया से निकाल के इस मन को सिमरन की तरफ लेके जाना है। जोर जबरदस्ती से नहीं लेके जाना, दबाव बनाकर नहीं लेके जाना। इसके साथ लड़ाई ज़रूर करनी है लेकिन कठोरता नहीं करनी, थोड़ा सा हट करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। बाकी जिम्मेदारी सतगुरु की है। मगर ऐसा भी नहीं करना कि दबाव देना है, कुछ देखने की कोशिश करनी है, कुछ जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब वो परमात्मा चाहेगा, हमारा बर्तन साफ होगा, तब हमें अपने आप ही उसकी पहचान आनी शुरू हो जाएगी। अपनी अकल से हम नहीं समझ सकते। कहते शक्ति शिव है एक नाम कहने को दोई। अब देखो, आत्मा और परमात्मा एक हैं। अभी विनती करी गई, एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम द्वैत में आ गए। हमें पहचान ही नहीं रही कि आत्मा और परमात्मा एक है। बाबा जी भी कहते हैं ना, आत्म में राम, राम में आत्म। कि भाई ये थोड़ा सा बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको वही समझ पाएगा जो उनके हुक्म में रह के उस चीज़ को निभाएगा। बाकी अगर कोई लफ्ज़ों के ज़रिए तो किताबें पढ़ के बहुत ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, बहुत अपने आप को बड़े ज्ञानी, बड़े समझदार मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन करनी के बिना इस चीज़ को महसूस नहीं किया जा सकता, एहसास नहीं पाया जा सकता। जब हम करनी करेंगे ना, तभी इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। अब इतने संत महात्मा आए हैं, आपने बार बार कहा है कि इस सूरत को वापस खींच के आँखों के बीच लेके जाना है। पलटू साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर तू चाहता है कि सदा सदा के लिए इस जन्म मरण से छूट जाए, तो भाई उस युक्ति को अपना जो गुरुओं के पास लेके आया है। अब लेके तो आ गए, आके दवाई लाए डॉक्टर से और अलमारी में रख दी, खाई है नहीं, फिर रोग कैसे मिटेगा? और रोग कौन सा है? हमें जन्म मरण से बड़ा कोई रोग हो सकता है? इतना बड़ा रोग लगा पड़ा है, दवाई लेके आए हैं, दवाई खाई नहीं तो कैसे रोग मिटेगा? पलटू साहब कहते हैं, पलटू शक्ति शिव का भेद गया अलगाया, सुरति सुहागन उलट के मिली शब्द में जाए। कि इस भेद को भी आप कह रहे हैं ये खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खुल सकता, इसको जाना नहीं जा सकता, हम में तो इतना समर्थ नहीं है। भाई समर्थ नहीं होता तो परमात्मा रूपी सतगुरु हमें वो भेद ही क्यों देते? भाई समर्थ महसूस किया उन्होंने, भरोसा जताया हम पे। सिर्फ हमारा जो सारा ध्यान है वो जगत में लगा हुआ है, अपने बाल बच्चों में लगा कर बैठे हैं, अपने परिवारों में लगा कर बैठे हैं, रोटी कपड़े के लिए भागे फिरते हैं,
क्या जो इस सारी सृष्टि को चला रहा है, क्या वो हमारे कारज नहीं करेगा? क्या वो हमारी रखवाल नहीं करता? कबीर साहब कहते हैं, मुर्दे को भी देता हूं लक्कड़ कप्पड़ आग, क्या मैं तुझको नहीं दूंगा? क्यों सोचे निर्भाग। भरोसा नहीं है हमें, विश्वास नहीं है कि सतगुरु कौन किस हस्ती का नाम है। हम उसे आम इंसान समझ रहे हैं, हमारे जैसा दिखता है, हमारी तरह चलता है, हमारी तरह बातें करता है, तो फिर शायद हमारे जैसा होगा। नहीं भाई, कुल मालिक हैं, सृष्टि के सिर मोड़ हैं। लफ्ज़ों के ज़रिए बेशक हम उनका मान रखते हुए पता नहीं कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हृदय से भरोसा कितना है? अपनी कोशिश पे भरोसा करते हैं, उनकी दया का भरोसा बिल्कुल नहीं करते। जब हम उनकी दया पे भरोसा करेंगे, उनके हुक्म पे भरोसा करेंगे, तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक रहा है कि संतों और महात्माओं ने जीव की हर जगह संभाल करी है। कितने उदाहरण मिलते हैं हमें कि जब जब भगत पे विपत पड़ी सतगुरु आए, जब जब भगत पर विपत पड़ी वो हरि आया, वो परमात्मा आया, उसने आके उनकी लाज रखी। धन्ना का देख लो, धन्ना जट की देख लो, नरसी भगत का देखो, कितने उदाहरण नहीं है। माता मीराबाई का देखो, कितने उदाहरण है हमारे सामने कि जिन्होंने सच्ची लगन के साथ उसे निभाया, आप उनके संग खड़े हो गए। और गुरु नानक साहब ने तो गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट कहा है, सज्जन से ही नानका नाड़ नाड़ चलन, जिथे लखा मंगया तिथे खड़े निसंग। कि भाई दुनिया के अंदर भी साथ निभाएंगे, हर कदम पे साथ देंगे, और जहाँ हमारे लेखे का समय आएगा, हमसे पूछा जाएगा, वहाँ भी हमारे साथ खड़े होके हमारा बचाव करेंगे। हमें हमारे कर्मों से, हमारे भुगतान से, सब चीज़ों से बचा के ले जाएंगे अगर हम वचन बंदगी करेंगे तो। कबीर साहब कहते हैं, सोना काई ना लगे, लोहा घुण नहीं खाए, गुरु भगत भला बुरा, कबहू नरक नहीं जाए। स्पष्ट भाव है, गुरु भगत यानी जो उनके भाणे में रहता हो, जो उनके बताए वचनों पे चल के नित्य रोज भजन बंदगी को निभाता हो, कबहू नरक नहीं जाए, यानी सतगुरु से विपदाओं में नहीं भेजेगा, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर जो गुरु से बेमुख है, उनका भी मालिक रक्षक है। तो कृपा अपने गुरु का मान रखते हुए, उनकी बताई युक्ति का मान रखते हुए, उनके हुक्म का मान रखते हुए, हमने रोज नित्य अपने सतगुरु के बताए रास्ते पे चलने का पूरा मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है। बाकी आप संभालेंगे। हर बार कहते हैं, स्वार्थ भी बनाएंगे, परमार्थ भी बनाएंगे। राधा स्वामी।